हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सर्विसेज। तो बेसिकली सर्विसेज है वो एंड्रॉयड का एक कंपोनेंट है जो कि यूज होता है अगर आपको कोई लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है बैकग्राउंड में विदाउट एनी यूजर इंटरेक्शन, तो हम लोग सर्विसेज का यूज करते हैं। सर्विसेज जो होती है वो बैकग्राउंड में रन होती है, बैकग्राउंड में उसका एग्जीक्यूशन होता है। और वो सर्विस जो है वो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में हो या जिसने सर्विस को स्टार्ट किया है वो कंपोनेंट यानी कि एक्टिविटी या ब्रॉडकास्ट रिसीवर वो डिस्ट्रॉय हो जाए तो भी सर्विस चलती रहती है। इसलिए जब भी हमें कोई बैकग्राउंड टास्क परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है एप्लीकेशन में, तब हम सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली एंड्रॉयड के अंदर सर्विसेज तीन तरह की होती है। पहली होती है फोरग्राउंड सर्विस, दूसरी होती है बैकग्राउंड सर्विस एंड तीसरी होती है बाउंड सर्विस। तो तीनों सर्विसेज को पहले हम थोड़ा समझ देते हैं। अगर आप फोरग्राउंड सर्विस बना रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि आप जो भी टास्क कर रहे हैं वो आप यूजर को नोटिफाई करेंगे यूजिंग नोटिफिकेशन। ओके, तो यूजर अवेयर होगा कि आप ये टास्क कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कोई फाइल डाउनलोड करनी है सर्वर से या इंटरनेट से, तो हम लोग यूजर को जो फाइल डाउनलोड हो रही है उसके जो परसेंटेज है हम लोग शो करेंगे कि इतने परसेंटेज हो गई है, इतने परसेंट हो गई। तो ये हो गई फोरग्राउंड सर्विस। हम लोग नोटिफिकेशन यूजर को शो करेंगे, यूजर अवेयर होगा कि क्या टास्क बैकग्राउंड में परफॉर्म हो रहा है। दूसरी हो गई बैकग्राउंड सर्विस, जो कि जो बैकग्राउंड सर्विस रन होती है उसके बारे में यूजर बेसिकली अवेयर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, अगर आप पीरियोडिकली बैकअप ले रहे हैं अपने डेटा का सर्वर पर एप्लीकेशन में से, तो वो जो सर्विस है वो बैकग्राउंड में रन होगी। उसके बारे में यूजर को कोई पता नहीं होगा कि इस एप्लीकेशन में कोई बैकग्राउंड में सर्विस चल रही है। तो ये हो गई बैकग्राउंड सर्विस। और तीसरी है बाउंड सर्विस। बाउंड सर्विस है वो क्या होती है कि जो कंपोनेंट हम स्टार्ट करते हैं, जो कंपोनेंट से हम सर्विस स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक्टिविटी से एक सर्विस स्टार्ट कर रहे हो और एक्टिविटी को बाउंड कर रहे हो सर्विस के साथ और कम्युनिकेशन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हम ले लेते हैं, अब आपके पास एक म्यूजिक ऐप है, बराबर। अब म्यूजिक ऐप में आप म्यूजिक प्ले कर रहे हैं एक सर्विस में। अब म्यूजिक को स्टॉप करने के लिए, म्यूजिक को फॉरवर्ड और रिवाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सर्विसेज में हमें कुछ कोड करना पड़ेगा इसके लिए। तो एक्टिविटी के अंदर से सर्विस को कमांड भेजने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक इंटरफेस बनाना पड़ेगा जिसे हम इंटर कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं कंपोनेंट यानी कि एक्टिविटी एंड सर्विस के बीच। तो एक्टिविटी एंड सर्विस को बाउंड करना पड़ता है इसके लिए, और इसी ही सर्विस को बाउंड सर्विस बोलते हैं, जिसमें हम सर्विसेज एज ए सर्वर होती है और जो हमारा कंपोनेंट होता है एक्टिविटी वो एज ए क्लाइंट होता है। तो ये होता है क्लाइंट सर्वर्स कम्युनिकेशन, और इसे आईपीसी भी बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्विसेज की जो अलग अलग स्टेट होते हैं, जब आप सर्विस स्टार्ट करते हो तो अलग अलग स्टेट में से होके वो पूरी जो उसकी जो लाइफ स्पान होती है वो अलग अलग स्टेट में से होके गुजरती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं दोनों जो टाइप है, स्टार्टेड सर्विस एंड बाउंड सर्विस। तो दो तरह की लाइफ साइकिल होती है सर्विस की, एक होती है स्टार्टेड लाइफ साइकिल एंड एक होती है बाउंड लाइफ साइकिल। अब पहले स्टार्टेड समझते हैं हम। अगर आप कोई भी सर्विस को स्टार्ट मेथड से, कोई भी कंपोनेंट से यानी कि एक्टिविटी से या ब्रॉडकास्ट रिसीवर से स्टार्ट करते हैं कोई भी सर्विस को स्टार्ट मेथड से, तो पहले क्रिएट होगी। तो उसके जैसे ही वो क्रिएट होगी तो ऑन क्रिएट जो मेथड है हमारी, ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगी। उसके बाद ऑन स्टार्ट कमांड कॉल होगी। तो ये जो ऑन क्रिएट मेथड है वो एक ही बार कॉल होगी। उसके बाद आप जितनी भी बार स्टार्ट सर्विस मेथड से सर्विस को स्टार्ट करोगे तो ऑन स्टार्ट कमांड ही मेथड कॉल होगी, जिसके अंदर हमें इंटेंट मिलेगा जो कि आप स्टार्ट सर्विस में पास करेंगे। और उसके अंदर हमें स्टार्ट आईडी भी मिलेगा कि ये जो सर्विस स्टार्ट हो रही है वो कौन से टास्क के लिए हो रही है। उसके बाद आता है कि सर्विस रन हो रही है, सर्विस अभी उसका जो टास्क है वो परफॉर्म कर रही है। अगर आप स्टार्ट सर्विस से सर्विस स्टार्ट करते हैं तो ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड होगा कि आपको सर्विस बंद करनी होगी, क्योंकि इस तरह से सर्विस आप स्टार्ट करते हैं तो वो बंद नहीं होगी। आपको जो आपका सर्विस में जो आपका टास्क है वो खत्म हो जाता है तो आपको स्टॉप सेल्फ मेथड कॉल करनी पड़ेगी सर्विस के अंदर से, या फिर आपको स्टॉप सर्विस मेथड कॉल करनी पड़ेगी सर्विस को स्टॉप करने के लिए। जैसे ही सर्विस आपका टास्क
खत्म करती है और आप उसको स्टॉप करते हैं, तो ऑन जो डिस्ट्रॉय मेथड है वो कॉल होगी और उसके बाद सर्विस खत्म हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ये हो गई स्टार्ट सर्विस। नॉर्मली इसमें कोई भी कंपोनेंट बाइंड नहीं था, उसके साथ कुछ भी कम्युनिकेशन नहीं था, ये पूरी तरह से बैकग्राउंड थी। अब हम देखते हैं बाइंड सर्विस। अगर कोई भी एक्टिविटी या कोई भी दूसरा कंपोनेंट सर्विस को स्टार्ट करता है बाइंड सर्विस मेथड की मदद से, तो वो होगी बाउंड सर्विस। उसमें पहले ऑन क्रिएट मेथड तो कॉल होगी जिसमें हम सब बेसिक इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो दोनों टाइप की सर्विस में ऑन क्रिएट तो कॉल होगी, उसके बाद ऑन बाइंड मेथड होगी कॉल, जिसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि हम कैसे कम्युनिकेशन करेंगे, यानी कि जो हमारा जो बाइंडिंग का जो कम्युनिकेशन है वो हम यहाँ पर ऑन बाइंड में डिफाइन करेंगे कि हम कैसे एक्टिविटी और सर्विस कैसे कम्युनिकेशन करेंगी। जो बाइंडिंग इंटरफेस यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे, जो कि आई बाइंडर का एक ऑब्जेक्ट होता है जो आपको ऑन बाइंड मेथड में से रिटर्न करना पड़ेगा। बेसिकली कोई भी सर्विस आप बना रहे हो तो उसमें ऑन बाइंड मेथड आपको रिटर्न करनी होगी। अगर आप बाइंडिंग नहीं कर रहे हो तो ऑन बाइंड में से आपको नल रिटर्न करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा मैं बाइंडिंग नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कोई भी कंपोनेंट को बाउंड कर रहे हो तो आपको जो इंटरफेस है बाइंडिंग के लिए वो आपको यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा, जो बेसिकली आई बाइंडर का ऑब्जेक्ट होगा। तो ऑन बाइंड मेथड कॉल होने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि कोई कंपोनेंट इस सर्विस से बाइंड हो गया। उसके बाद क्लाइंट आर बाउंड टू सर्विस, यानी कि क्लाइंट बाउंड हो गए हैं सर्विस से और हमारी सर्विस रन हो रही है। और उसके बाद अगर ये सर्विस अपना टास्क खत्म कर लेती है और हमारा कोई भी टास्क हमने जो असाइन किया वो खत्म हो जाता है, तो उसके बाद हमें इस सर्विस से अनबाइंड होना पड़ेगा अनबाइंड सर्विस मेथड की मदद से। जैसे ही हम अनबाइंड होते हैं तो अनबाउंड जो कॉलबैक मेथड है सिस्टम कॉल करती है और यहाँ पर नोटिफाई होता है कि जो कंपोनेंट सर्विस से बाइंड था वो अनबाइंड हो गया। अब ये सर्विस थोड़ी स्टार्ट सर्विस से अलग है, स्टॉप। ये स्टॉप कैसे होती है? अगर जितने भी कंपोनेंट ये सर्विस से बाइंड है वो सभी कंपोनेंट अनबाइंड हो जाए तो ये सर्विस अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएगी, अपने आप स्टॉप हो जाएगी। जैसे ही सभी कंपोनेंट इस सर्विस से अनबाइंड होते हैं तो ऑन डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगी और उसके बाद सर्विस स्टॉप हो जाएगी। तो ये दो तरह की सर्विसेज की लाइफ साइकिल थी जो कि हमने समझी। तो इस वीडियो में हम लोग जो स्टार्टेड सर्विस है वो देखेंगे और बाइंड सर्विस है वो दूसरी वीडियो में हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और हाँ एक बात ये समझ लीजिए कि सर्विस एंड थ्रेड दोनों अलग अलग चीजें हैं। सर्विसेज जो होती है वो आपकी जो एप्लीकेशन का मेन थ्रेड होती है उस पर ही रन होती है। इसका मतलब ये है कि सर्विस कोई टास्क बैकग्राउंड में करती है लेकिन वो दूसरे थ्रेड में नहीं करती। आपका जो सेम थ्रेड होता है उस पे ही वो जो आपने टास्क असाइन किया है सर्विसेज में उस पे ही वो टास्क करती है। तो बेसिकली सर्विस के अंदर कोई इंटेंसी या डेटाबेस रिलेटेड या नेटवर्क रिलेटेड टास्क करने के लिए आपको दूसरा उसके अंदर थ्रेड बनाना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल जो स्टार्टेड सर्विस है हम कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए छोटा सा हम एग्जांपल छोटा सा एग्जांपल करेंगे। तो पहले तो सर्विस बनाने के लिए आपको एक न्यू एंड्रॉइड के अंदर सर्विसेज बनाने के लिए आपको एंड्रॉइड.app सर्विस जो क्लास है उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। और ये जो सारी हमने मेथड जो देखी कॉलबैक्स वो सारी मेथड सर्विस क्लास में है। तो आपको सर्विस क्लास को एक्सटेंड करना होगा या फिर सर्विस क्लास का कोई भी जो सब क्लास होगा उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा सर्विस बनाने के लिए आपकी। और ये सर्विस बनाने के बाद आपको ये सर्विस जो एंड्रॉइड की मैनिफेस्ट फाइल है उसमें डिक्लेयर करनी पड़ेगी। और वहां पर ये सर्विस आप इंटरनली यूज करना चाहते हैं या कोई भी जो आउटसाइड ऑफ एप्लीकेशन है वो दूसरी एप्लीकेशन भी इसको यूज करनी है, इसके लिए आपको जो एक्सपोर्टेड जो एट्रीब्यूट है उसको आपको ट्रू या फॉल्स रखना पड़ेगा। तो देखते हैं हम प्रैक्टिकली कि सर्विस कैसे बना सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल देंगे हम। तो पहले तो हम एक क्लास बनाएंगे जो कि सर्विस क्लास को एक्सटेंड करेगा। इसका नाम हम रखेंगे माई सर्विस। तो हमने ये माई सर्विस क्लास बनाया जो कि एक्सटेंड करेगा android.app सर्विस को। ये हमने एक्सटेंड कर दिया। हम इंपोर्ट कर देंगे जो जरूरी पैकेजेस है। और यहाँ पर ये जो हमें बता रहा है कि हमें जो उसकी जो ऑन बाइंड मेथड है वो हमें ओवरराइड करनी पड़ेगी। एक ही है मेथड है कंपलसरी जो कि हमें ओवरराइड करनी पड़ेगी।
हम ये जो सर्विस बना रहे हैं वो बाउंड सर्विस नहीं है, नॉर्मल सर्विस है। इसलिए हम यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, नल, यानी कि हम कोई भी इंटरफेस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद हम ऑन जो क्रिएट मेथड है उसको ओवरराइड कर देंगे। ऑन क्रिएट मेथड है हमने ओवरराइड कर दी है। उसके बाद जो ऑन स्टार्ट मेथड है, ऑन स्टार्ट कमांड, वो ओवरराइड कर देंगे। और उसके बाद ऑन डिस्ट्रॉय। ओके, तो इसके अंदर हम पहले तो लॉग पुट कर देंगे देखने के लिए कि जैसे ही सर्विस स्टार्ट होती है तो कौन कौन सी जो लाइफ साइकिल मेथड है वो कौन सी सीक्वेंस में रन होती है। तो हम प्रिंट लॉग का ये जो फंक्शन है हमारा वो हम बना रहे हैं फॉर लॉग प्रिंटिंग। हम लॉग प्रिंट करेंगे यहाँ पर। तो जैसे ही आप सर्विस स्टार्ट करेंगे तो ऑन क्रिएट जो मेथड है सर्विस की वो कॉल होगी। उसको कौन कॉल करेगा, सिस्टम जो है एंड्रॉइड सिस्टम उसको कॉल करेगी। उसमें हम जो बेसिक इनिशियलाइजेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आप सर्विस में कोई नेटवर्क यूज करते हैं तो वहां पर आप नेटवर्क की रिपोजिटरी है वो इनिशियलाइज कर सकते हैं, या कोई डेटाबेस रिलेटेड टास्क कर रहे हैं तो डेटाबेस को आप वहां पर इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो बेसिक इनिशियलाइजेशन आप ऑन क्रिएट में कर सकते हैं। तो हमारी ये मेथड बन चुकी है जो कि प्रिंट लॉग करने में काम आएगी। तो हम पहले तो प्रिंट लॉग ये जो हमारी ऑन बाइंड मेथड है उसमें रख देते हैं, और यहाँ पर हम लिखेंगे ऑन बाइंड मेथड, क्योंकि हमने ऑन बाइंड में रखा है। फिर हम ऑन क्रिएट में लॉग पुट कर देंगे। ऑन बाइंड मेथड में से आपको हमेशा नल रिटर्न करना अगर आप बाइंडिंग नहीं कर रहे हैं। फिर ऑन स्टार्ट कमांड में हम लोग रख देंगे ऑन स्टार्ट कमांड एंड बाद में ऑन डिस्ट्रॉय में रख देंगे। और अगर आप ऑन स्टॉप सर्विस मेथड से सर्विस को स्टॉप नहीं कर रहे हैं तो आपको ये जो स्टॉप सेल्फ करके मेथड है ये कॉल करनी पड़ेगी अगर आप सर्विस को स्टॉप करना चाहते हैं उसका टास्क खत्म होने के बाद। तो हम लोग सर्विस को स्टार्ट एंड स्टॉप आउटसाइड ऑफ कंपोनेंट करेंगे, यहाँ से करेंगे। ये सर्विस हमारी बन गई है। अब ये सर्विस को हमें कहाँ, यहाँ पर गलत स्टेटमेंट हमने लिख दिया है, इसको हमें रिटर्न के ऊपर लिखना पड़ेगा वरना ये स्टेटमेंट कभी रन ही नहीं होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे ओके। अब ये सर्विस को हमें मैनिफेस्ट जो फाइल है हमारी वहाँ पर डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ पर सर्विस को मैनिफेस्ट फाइल में डिक्लेयर करने के लिए सर्विस जो टैग है उसका यूज होता है, उसमें जो नेम है वो हमारा सर्विस का नेम हो जाएगा। और जो मैंने बताया था कि ये सर्विस दूसरा कोई कंपोनेंट यूज कर सकता है या नहीं कर सकता उसके लिए एक्सपोर्टेड है, तो हम लोग फोर्स रख देंगे अभी कि मुझे ये सर्विस दूसरे कंपोनेंट से स्टार्ट नहीं करवानी है आउटसाइड। तो हमारे जो मेन एक्टिविटी है उसमें हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे इसके लिए। तो हम दो बटन पुट करेंगे, एक होगा स्टार्ट सर्विस के लिए और दूसरा होगा स्टॉप सर्विस के लिए। ये जो पहला बटन है वो बेसिकली सर्विस को स्टार्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। ये जो हमारा पहला बटन होगा वो सर्विस को स्टार्ट करेगा। और जो दूसरा हम बटन बनाएंगे वो सर्विस को स्टॉप करेगा। इसकी जो विड्थ है वो हम wrap कंटेंट रख देंगे, इसकी जो हाइट है वो भी wrap कंटेंट रख देंगे हम, और उसका जो कंटेंट होगा उसका जो टेक्स्ट होगी वो होगी स्टार्ट सर्विस। और इसमें आईडी हम दे देंगे बटन स्टार्ट सर्विस। बटन स्टार्ट।
ये बटन हम लोग सेंटर में रख देंगे, इसको कांस्टेंट देंगे, स्टार्ट टू स्टार्ट पेरेंट एंड कांस्टेंट एंड टू एंड भी पेरेंट देंगे हम। इससे क्या होगा कि ये सेंटर में आ जाएगा और कांस्टेंट टॉप टू टॉप भी पेरेंट देंगे और इसको हम चेन में रख देंगे दूसरे बटन के साथ, सो ये दोनों बटन बीच में आ जाए। सेम हम लोग बटन दूसरा बटन बना देंगे, उसके अंदर हम लोग स्टार्ट की जगह पर स्टॉप लिख देंगे, स्टॉप। ये बटन होगा स्टॉप सर्विस करने के लिए। ओके, और अभी इसको हम रख देंगे बॉटम टू बॉटम, इसका जो कांस्टेंट है बॉटम टू बॉटम दे देंगे और इसको चेन में ला देंगे जो हमारा ऊपर स्टार्ट वाला बटन है उसके साथ। तो कांस्टेंट है उसका जो टॉप टू बॉटम वो हो जाएगा बटन स्टार्ट, और ये बटन हमारा जो स्टार्ट का कांस्टेंट है बॉटम टू टॉप वो हो जाएगा हमारा जो स्टॉप बटन है वो। तो ये दोनों चेन में आ गए हैं और हमारा जो ये लेबल है एक्टिविटी का वो हम निकाल देंगे। ये दोनों बटन आ गए हैं, स्टार्ट सर्विस एंड स्टॉप सर्विस वाला। अब हम जो हमारी मेन, इसको हम पैक कर देंगे, थोड़ा नज़दीक ले लेंगे, उससे क्या होगा हमारा जो यूआई है थोड़ा अच्छा बन जाएगा। यानी कि चेन की जो टाइप है वो पैक कर देंगे, वर्टिकल टाइप है जो वो हम पैक्ट कर देंगे और थोड़ा बीच में जगह छोड़ देंगे, यानी कि उसमें मार्जिन टॉप दे देंगे। मार्जिन टॉप हम 50 पिक्सल्स 50 dp दे देंगे। ओके, हम मेन एक्टिविटी में वापस जाएंगे। यहाँ पर हम दोनों जो बटन है उसको हम क्या करेंगे कि जो वो बटन है उसकी हम क्लिक इवेंट लेंगे और उसके अंदर हम जो हमारी जो सर्विस है उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड वैल्यू बाय आईडी से जो हमारा बटन है उसको हम फाइंड करेंगे किस में जो हमारा लेआउट है उसमें। तो जल्दी से हम फाइंड कर लेते हैं r.id.button start, सेट ऑन क्लिक लिसनर, क्योंकि उसकी क्लिक को हमें लिसन करना है। सेट ऑन क्लिक लिसनर, सॉरी इट्स नॉट ऑन कॉन्टेक्स्ट, इट ऑन क्लिक लिसनर। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम सर्विस को स्टार्ट करेंगे। सर्विस को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट सर्विस जो मेथड है वो यूज होती है। उसके अंदर आपको इंटेंट पास करना होगा जो आपको स्टार्ट ऑन कमांड में वापस मिल जाएगा। जो भी इंटेंट आप यहाँ से पास करेंगे वो यहाँ हम कॉन्टेक्स्ट रखेंगे दिस, और हमारी सर्विस का नाम है माई सर्विस। हमारी जो सर्विस का नाम है वो माई सर्विस है, तो हम यहाँ पर वो लिख देंगे माई सर्विस java.class.java। इसी तरह हम स्टॉप सर्विस लिख देंगे। यहाँ पर सर्विस को स्टॉप करने के लिए स्टॉप जो सर्विस मेथड है उसका यूज होता है। ये रही स्टॉप सर्विस। सेम उसमें हम जो हमारा नाम है कंपोनेंट का वो लिख देंगे, सर्विस कंपोनेंट का। यहाँ पर हमारा जो बटन का जो आईडी हो चेंज कर देंगे। ये हो गया हमारा एग्जांपल तैयार। हम अब इसको रन करने वाले हैं और थोड़े टॉस भी इसमें रख देते हैं सर्विस में, तो हमें पता चले विजुअली कि कहाँ पर अभी बटन में हम स्टोर रख देंगे, तो हमें पता चले कि हमारी सर्विस स्टार्ट हो गई या क्या हुई। टोस्ट होता है बेसिकली वो छोटा मैसेज होता है जो हम लोग जो कि शो होता है वो हाइड हो जाता है। सर्विस स्टार्टेड
हेंस, और इसका टाइम डिफाइन करना पड़ेगा कि कितनी देर तक हमें ये टोस्ट दिखाना है। तो हम शॉर्ट रख देंगे अभी इसको। ये हमें कुछ एरर बता रहा है। यस, हमें शो मेथड कॉल करनी पड़ेगी तभी ये शो हो पाएगा। अब सेम हम नीचे भी डिफाइन कर देंगे, सर्विस स्टॉप्ड। अब हम इस एग्जांपल को रन कर देंगे और देखेंगे कि हमारी सर्विस स्टार्ट हो पाती है या नहीं हो पाती। ओके, तो हमारा एग्जांपल रन हो रहा है एंड जैसे ही हम क्लिक सर्विस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही हम स्टॉप करेंगे तो हमारी सर्विस स्टॉप हो जाएगी। तो बेसिकली जो सर्विसेज है वो बैकग्राउंड टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होती है। जैसे कि आपको म्यूजिक प्लेयर ऐप बनाना है तो उसमें सर्विस यूज कर सकते हैं, कोई डाउनलोड करना है फाइल तो उसमें भी आप सर्विसेज यूज कर सकते हैं। और सर्विसेज जो बेसिकली होती है वो मेन थ्रेड पे रन होती है, इसलिए सर्विस में आपको दूसरा थ्रेड बनाना होगा सर्विस के अंदर, सो आप जो भी टास्क है वो बैकग्राउंड में परफॉर्म कर सके। तो अगर आप कोई भी टास्क सर्विस में ऐसे ही परफॉर्म करोगे तो वो मेन थ्रेड पे रन होगा, इसकी वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो स्टक हो सकती है। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो, हमारा जो सर्विस का डेमो है वो अभी रन हो रहा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो उसकी जो लाइफ साइकिल मेथड्स है, ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट कमांड। ऑन स्टार्ट कमांड को थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पर जो इंटेंट है वो हमने जो स्टार्ट सर्विस में पास किया वही इंटेंट हमें यहाँ पर मिलेगा। बाद में हमें यहाँ फ्लैग्स मिलेंगे इंटीजर, और ये जो स्टार्ट आईडी है वो स्टार्ट आईडी है कि आप कौन सा जॉब के लिए इस सर्विस को स्टार्ट किया है। और जो ये रिटर्न है वो इंटीजर रिटर्न है, और ये क्या एग्जैक्टली आप इनरोड सिस्टम को बताता है कि अगर ये सर्विस, मान लीजिए कि ये सर्विस स्टार्ट हुई और वापस कोई भी वजह से किल हो गई, तो ये सर्विस को आपको कैसे वापस स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करे एंड्रॉइड सिस्टम इस सर्विस को कैसे स्टार्ट करे। तो यहाँ पर अलग अलग फ्लैग्स है, स्टार्ट स्टिकी, ऐसे सब। तो हम इसको बाद में समझेंगे कि ये कौन से फ्लैग कैसे सर्विस को स्टार्ट करते हैं सर्विस किल हो जाने के बाद। पहले हम लोग ये हमारा जो एग्जांपल है उसको रन करके देख लेंगे। तो हमारा जो एग्जांपल है वो रन हो रहा है। तो देख सकते हैं कि हमारा एग्जांपल रन हो गया है। हम यहाँ पर लॉग शो कर देंगे। इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारी एप्लीकेशन है वो लॉन्च हो जाएगी। ओके, हमारी जो एक्टिविटी है वो लॉन्च हो गई है। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं दो बटन है, स्टार्ट सर्विस एंड स्टॉप सर्विस के लिए। हम फर्स्ट ऑफ ऑल सर्विस को स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऑन स्टार्ट एंड ऑन स्टार्ट कमांड जो दो मेथड है वो कॉल हुई है, यानी कि स्टार्ट मेथड पे ऑन क्रिएट मेथड जो है पहले कॉल हुई, उसके बाद ऑन स्टार्ट कमांड। अगर हम दूसरी बार सर्विस को स्टार्ट करते हैं तो अभी ऑन स्टार्ट कमांड ही कॉल होगी, ना ऑन क्रिएट नहीं होगी। ये दूसरी बार हमने किया तो देख सकते हैं आप ऑन स्टार्ट कमांड ही हुई, क्योंकि सर्विस ऑलरेडी रन हो रही है। अब हम सर्विस को स्टॉप करेंगे स्टॉप सर्विस की मदद से। तो आप देख सकते हैं ऑन डिस्ट्रॉय मेथड है वो कॉल हो गई। वापिस हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्विस को, तो ऑन क्रिएट एंड ऑन स्टार्ट हुई। अब दूसरी बार हम करेंगे तो ऑन स्टार्ट कमांड ही होगी, तीसरी बार करेंगे तो ऑन स्टार्ट कमांड ही होगी। अब हम स्टॉप करेंगे तो ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होगी। ओके, तो जैसे कि आपने देखा ये नॉर्मल सर्विस थी जो कि बैकग्राउंड में रन होती है।
और उसमें जो कोई यूआई नहीं होता, बैकग्राउंड में पूरा जो अपना टास्क करती है। तो अलग अलग सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल आपको म्यूजिक प्ले करना है, फॉर एग्जांपल आपको नेटवर्क की कोई सर्विस परफॉर्म करनी है, फॉर एग्जांपल आपको कोई डेटाबेस ऑपरेशन करना है, तो उसमें आप सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पर अलग अलग फ्लैग्स होते हैं कि आप, और वो क्या करते हैं, सिस्टम को बताते हैं, एंड्रॉइड सिस्टम को, कि अगर ये सर्विस किल हो जाए, फॉर एग्जांपल आप एप्लीकेशन किल कर दे या कोई वजह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो सिस्टम किल कर दे, तो यहाँ पर जो ये जो फ्लैग्स है वो बताएंगे सर्विस एंड्रॉइड सिस्टम को कि ये जो सर्विस स्टार्ट हुई थी उसको वापस कैसे स्टार्ट करना है। ये स्टार्ट स्टिकी फ्लैग है। स्टार्ट स्टिकी फ्लैग का मतलब ये हुआ कि अगर ये सर्विस किल हो जाती है, तो इसमें क्या लिखा है, कांस्टेंट रिटर्न टू इफ द प्रोसेस इज किल्ड while it is started after returning from then leave it and started state but don't remain this deliver intent। यानी कि जो इंटेंट से हमने स्टार्ट किया था वो इंटेंट आपको डिलीवर नहीं होगा, आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी वापस, एक बार किल होने के बाद आपकी सर्विस वापस स्टार्ट हो जाएगी, पर आपको जो लास्ट वाला इंटेंट था ना वो डिलीवर नहीं होगा। आपको कौन सा होगा, अगला जो इंटेंट क्यू में है, फॉर एग्जांपल आप बहुत सी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं एक ही सर्विस पे, तो अगला जो होगा वो आपको डिलीवर होगा, ना कि जिससे आपने स्टार्ट किया है। दूसरा है स्टार्ट नॉट स्टिकी। ये जो फ्लैग अब आप रिटर्न करते हैं तो क्या होगा कि सर्विस जब स्टॉप होगी तो ये सर्विस इसमें क्या लिखा है, एंड देयर इज नो न्यू स्टार्ट इंटेंट टू डिलीवर टू इट एंड इट टेक सर्विस आउट ऑफ द स्टार्टर स्टेट एंड डोंट रिक्रिएट अंटिल द फ्यूचर एक्सप्लिसिट कॉल टू ऑन स्टार्ट कमांड मेक सेंस फॉर द थिंग वांट टू स्टार्ट नॉट स्टिकी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्लैग है इसका यूज करके अगर आप सर्विस में इसका यूज किया है, इसको आपने रिटर्न किया ऑन स्टार्ट कमांड से, तो आपकी सर्विस वापस चालू नहीं होगी। एक बार किल होने के बाद ये आप वापस एंड्रॉइड सिस्टम है वो स्टार्ट नहीं करेगी, आपको मैन्युअली इसको स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आप ये फ्लैग रिटर्न करते हो तो। और जो लास्ट वाला फ्लैग हमने देखना है वो है स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट। ओके, अगर आप ये जो फ्लैग है उसको ऑन स्टार्ट कमांड में से रिटर्न करते हो और आपकी सर्विस किल हो जाती है, तो क्या होगा कि जो लास्ट इंटेंट था, लास्ट इंटेंट वो आपको ऑन स्टार्ट कमांड में मिलेगा और आपकी सर्विस वापस चालू हो जाएगी। अब ये फ्लैग को आप कहाँ पर यूज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप बहुत सारी फाइल्स डाउनलोड कर रहे हो और बीच में से कहीं इंटरप्शन हो जाए और आपकी एप्लीकेशन स्टॉप हो जाए, तो जहां से आपने छोड़ा था वही इंटेंट आपको वापस यहाँ सर्विस जब स्टार्ट होगी तो मिल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप स्टार्ट रीडिलीवर इंटेंट यहाँ पर फ्लैग रिटर्न कर सकते हो और आपकी सर्विस को कंटिन्यू शुरू कर सकते हो। इसमें भी यही होगा कि सर्विस किल होने के बाद वापस शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली इस वीडियो में हमने देखा कि सर्विस क्या है और नॉर्मल सर्विस आप कैसे बना सकते हैं, और सर्विस की लाइफ साइकिल हमने देखी, उसकी लाइफ साइकिल रिलेटेड हमने मेथड देखी, हमने सर्विस डिक्लेयर की एक नॉर्मल सर्विस। दूसरी वीडियो में हम देखेंगे कि बाउंड सर्विस कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे हम एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में कम्युनिकेशन करेंगे, और अगले वीडियो में हम देखेंगे फोरग्राउंड सर्विस कैसे बना सकते हैं। तो ये जो सर्विस है वो एंड्रॉइड एप्लीकेशन का एक कंपोनेंट है। हमने दूसरा जो कंपोनेंट है एक्टिविटी कंपोनेंट, उसके ऊपर पूरी वीडियो हमने बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगा तो ऊपर दी गई लिंक से आप वो देख सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो, एंड्रॉइड डेवलपमेंट की ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर इस वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियो देखने के लिए डेवलपमेंट रिलेटेड एंड कंप्यूटर टिप्स एंड टिप एंड ट्रिक्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड हमें कमेंट में बताइए अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है जिससे आप समझ में नहीं आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उस टॉपिक पे ऊपर डिटेल में वीडियो बनाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।